जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं पूरा आपको जो कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है और उसका जो लाइव में यहाँ पर रिसेंट एकदम रिसेंट वाला जो चार्ट है उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत टाइम से यहाँ पर वीडियोस नहीं बना रहा था। यहाँ पर देखिए दो वीक यहाँ पर लास्ट है, तो इसीलिए कि यहाँ पर देख सकते हो आपके मैं एक घंटे का यहाँ पर वीडियोस बना रहा था, लेकिन यहाँ पर जो सब्सक्राइबर में कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो मेरी मोटिवेशन थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी जो मोटिवेशन है बनी रहे और ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो आज जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ के अंदर, जो कि है वॉल्यूम के ऊपर। जो मैं पर्सनली ट्रिक जो यूज़ करता हूँ सीखने के लिए, तो मैं सीखता हूँ जो बाकी के जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उससे मैं सीखने की यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेली यहाँ पर उनके जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो देखता हूँ। तो उनमें से मुझे एक चीज़ कॉमन लगी कि जो लोग इंटरव्यू जो पूछते हैं वो है कि आप यहाँ पर क्या चीज़ देखते हो यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसमें से एक चीज़ मुझे कॉमन दिखी, तो वो है वॉल्यूम। वो लोग यहाँ पर वॉल्यूम्स को यहाँ पर बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो प्रीफर करते हैं देखना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी ये शेयर किया जाए। और पूरा जो है एक बकवास सा जो यूट्यूब पे आपको मिलता है कि वॉल्यूम से ये हुआ तो ये हुआ तो ये नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि आप जो है एक फेक यहाँ पर जो है चीज़ में ना फंसे और आपका यहाँ पे लॉस ना हो। तो इसीलिए ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखने की यहाँ पर ट्राई कीजिए। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है आपको देखने को मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ कि वॉल्यूम दिखता कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वॉल्यूम है। तो ये ऐसे कुछ बार्स में नज़र आता है, एक रेड रेड ग्रीन ऐसे यहाँ पर आपको जो है बार्स में जो है नज़र आता है। आप यहाँ पर जो है ट्रेडिंग व्यू में नहीं हो तो यहाँ पर एक प्री बिल्ट यहाँ पर ऐसे वॉल्यूम एनेबल्ड होता है। और अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर एफएक्स में जाकर आप यहाँ पर वॉल्यूम सर्च करके इसको एनेबल कर सकते हो। तो हम पहले उसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो है डेली यहाँ पर स्टॉक में कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक बार सा नज़र आ रहा है कि ये कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो यहाँ पर क्या नज़र आता है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे साइड पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 4.736 मिलियन। उसके बाद देखिए तो 1.628 मिलियन। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर स्टॉक में कितनी यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। तो ये नज़र आ रहा है कि यहाँ हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर स्टॉक में धीरे धीरे यहाँ पर कम ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली हमको दिखाता है कि स्टॉक में क्या कितनी ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पर पता चल गई। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट जो है वो बेसिकली मार्केट चलता कैसे है। आपको पता है कि मार्केट कैसे चलता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा नीचे और ऊपर, थोड़ा सा नीचे। और अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पर नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर और नीचे, थोड़ा सा ऊपर और नीचे। तो ऐसे करके यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चलता है, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर वॉल्यूम्स भी होते हैं। वॉल्यूम्स भी वॉल्यूम क्या इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर की है। तो ये यहाँ पर दो कलर की आपको लाइंस देखने को मिल गई हैं, मतलब कि बार, आप समझ लीजिए बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रीन भी देखने को मिलेगा, रेड भी देखने को मिलेगा, आपको दोनों देखने को मिलेगा। तो रेड क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर ये सेलर्स का है, वो यहाँ पर वॉल्यूम्स यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर ग्रीन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बायर्स का यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपको वॉल्यूम यहाँ पर जो बार है वो यहाँ पर बायर्स का यहाँ पर वॉल्यूम अगर आपको बढ़ता हुआ नज़र आए तो वो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब है कि यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। बायर्स का यहाँ पर जो एक जो इंटरेस्ट है बाय करने का वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सिमिलरली अगर किसी स्टॉक में आपको यहाँ पर जो है उसका सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो अगर उसका यहाँ पर ऐसा बढ़ता हुआ नज़र आए तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो है सेलर्स लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पर सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट में दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चार्ट में देखें तो यहाँ पर देखेंगे
तो ये वाली लाइन से आप देखिए यहाँ से वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली यहाँ पर ऊपर जाता हुआ यहाँ पे देखिए इतनी सारी ग्रीन 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 बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है एक बाय का यहाँ पर मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, एक ओवरव्यू की तरह से देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा डीप डाउन उसमें आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ये वाली लाइन पे यहाँ पर देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे जो रेड वाला है प्रेशर वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो रेड वाली जो बार्स है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक जो सेलिंग का प्रेशर हमको जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट जो है रेड कैंडल्स यहाँ पर बड़ी बड़ी बार्स मतलब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, एक बेसिक ओवरव्यू कि यहाँ पर वॉल्यूम कुछ इस तरीके से काम करता है। लेकिन वॉल्यूम में बहुत सारी चीज़ें और भी है, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि बेसिक यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो क्या होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है तो यानी कि जो सेलर्स है उनका यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा है सेल करने में, ठीक है। और अगर किसी का स्टॉक में वॉल्यूम अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब वॉल्यूम स्टेबल रहता है या फिर वॉल्यूम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, यानी कि हमको क्या पता चलता है कि जो स्टॉक है हमारा वो एक रेंज बाउंड यहाँ पर हो चुका है। कंसोलिडेशन भी स्टॉक में होता है, तो एक रेंज बाउंड हो चुका है। तो हमको ऐसा यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर एक फिर से एक नए तरीके से समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको थियरी समझाता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो हमारा कैसे चलता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा ऊपर मतलब थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इधर ऐसा करके ऊपर। तो ऐसा यहाँ पर स्टॉक हमारा अगर अप ट्रेंड में है प्रॉपर तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता है कि यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक यहाँ क्या हो रहा था, ऊपर की ओर मूव हो रहा था। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, ऐसा बढ़ते हुए नज़र आता हुआ दिखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है उसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है कम होते हुए नज़र आना चाहिए। अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है सेलिंग का भी, तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पर जोन है उसको ब्रेक करके वो वापस से रिवर्स हो जाए। यहाँ पर जो वॉल्यूम कम हो रहा है उसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो अभी भी यहाँ पर एक लेवल तोड़ के नहीं जाएगा। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम कम हो चुके हैं यहाँ पर, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बाइंग का जो वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पर कम हो गया। तो इसका मतलब स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पर जो सेलर्स है उसका वॉल्यूम अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। यहाँ पर सेलर्स का वॉल्यूम ऐसे बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ा है। तो इसी के लिए ये वाला जो हमारा स्टॉक है वो ये वाले जो हमारा सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट करके, अब देखिए यहाँ पर स्टॉक ने अगर ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, तो ये वाला जो सपोर्ट है उसको यहाँ पर ब्रेक करके यहाँ पर नीचे की, यहाँ पर जो स्टॉक है वो ब्रेक करके नीचे की ओर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल यहाँ से ही ऊपर 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 जो है हमको देखने को मिलेगा। तो ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि अगर यहाँ पर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है और स्टॉक अप ट्रेंड में है तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो स्टॉक है सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे दे। और ये वाले कैंडल पे आपने देख लिया कि यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे ही दिया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट तो दे दिया, उसके बाद सीधा तो स्टॉक नहीं चलेगा, वो एक रीटेस्ट तो करने आएगा। तो कई बार क्या होता है कि स्टॉक रीटेस्ट में ही फेल हो जाता है। वो रीटेस्ट में फेल क्यों होता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर उनको जो है एक बहुत ज़्यादा सेलिंग का भी यहाँ पर उसका वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आ जाता है। तो इस तरीके से हमको पता लगता है कि अगर यहाँ पर देखिए ऐसे ये वाले इतने कैंडल बार्स के बाद यहाँ पर सेलिंग का इतना ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलता है, तो वो ज़्यादातर यहाँ पर एक फेक आउट हो सकता है, आपका यहाँ पर ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है। लेकिन एक आपको बड़ा मुंह मिलने के बाद आपका वॉल्यूम्स ऐसे ड्राई अप हो जाते हैं, वॉल्यूम ऐसे आपका गिर जाते हैं, उसका ये मतलब है कि ये वाले जो लेवल है यहाँ पर स्टिल अभी सेलर्स यहाँ पर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ पर आप सेल करें, ठीक है। ये वाले लेवल पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और बायर भी यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक पूरा थोड़ा सा कंसोलिडेशन और रिटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर थोड़ा रिटेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद वैसे ही फिर से यहाँ पर वॉल्यूम्स आपको जो है इंक्रीजिंग मैनर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव अगर फिर से
एक और यहाँ पर आने वाला होगा तो, और उसके बाद फिर से यहाँ पर अगर यहाँ पर फिर उसके बाद रीटेस्ट होगा तो यहाँ पर फिर से वॉल्यूम जो है अब ड्राई अप होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर केस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेकआउट के सिनारियो में क्या होता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है पता चले, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सस्टेन कब करेगा स्टॉक। आपको यहाँ पर फेकआउट से बचने का तरीका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जहाँ ज़्यादातर यार लोग जहाँ है ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने की सोचते हैं कि यहाँ पर देखो ब्रेकआउट मिला, ऑल टाइम हाई टूटा तो ये अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो फंस जाते हैं इस चीज़ में। तो मैं आपको फेकआउट का एक बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए कोई स्टॉक होते हैं ना तो बहुत तेज़ी से भागते हुए ऐसा ऊपर थोड़ा सा बहुत ऊपर नहीं थोड़ा सा बहुत ऊपर, तो लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो अब बहुत तेज़ भाग रहा है, अब यहाँ पर जो है ये स्टॉक ये वाला समझ लो कि ये वाला जो लेवल है वो एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो जैसे ये रेजिस्टेंस इतना यहाँ पर थोड़ा सा और कर देता हूँ, थोड़ा सा और यहाँ पर इतना हो जाता है, यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, तो लोगों को तो गारंटी हो जाती है कि यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर स्टॉक जाहिर सी बात है इतना तेज़ यहाँ पर इतना बड़ा है तो उसका जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई अप तो नहीं होगा, यहाँ पर वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो यह लोग देखेंगे यार यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेक किया है तो ये तो डेफिनेटली और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है। ये हमारा जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अब ये एक्ट कैसे करेगा सपोर्ट की तरह। तो लोग यहाँ पर जो है एक क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पर जो है एंट्री ले लें, तो यहीं पर गलती करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पर जो है ऐसा फंस जाते हैं। हमको यहाँ पर ट्राई करना होगा, अगर आपने पहले से ही ट्रेड ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग से अच्छा है आप यहाँ पर एक पुल बैक ट्रेडिंग करें। तो पुल बैक ट्रेडिंग के ऊपर मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल से समझाऊंगा। इसके लिए आप जल्दी से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 50 सब्सक्राइबर 55 सब्सक्राइबर पे आपको यहाँ पर जो है वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे वैसे इतनी फ्रीक्वेंसी में मेरे वीडियोस जो है आते हुए देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होता है स्टॉक में यहाँ पर एकदम से बड़ी गिरावट, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर पुल बैक, बहुत बड़ी गिरावट, थोड़ा सा पुल बैक, बहुत बड़ी गिरावट। तो ये पूरा सीनरी हो जाता है। तो जिसने भी यहाँ पर, ठीक है, जिसने भी यहाँ पर जो बाइंग की है वो अब पूरे यहाँ पर जो है लॉस में चला गया है। तो वो क्यों हो रहा है कि जैसे यहाँ पर इतना वॉल्यूम उसका बढ़ा, ठीक है, ये बायर्स का तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन सेम उसी टाइम पे सेलर का भी यहाँ पर आपको इतना वॉल्यूम देखने को मिलेगा, इतनी बड़ी यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल गई। दूसरा वॉल्यूम की कैंडल बनी तो दूसरी वॉल्यूम भी यहाँ पर इतनी सेम या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली। उसका क्या मतलब हो रहा, इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है, तो यहाँ पर जो है सेलर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सेल करने के लिए। तो उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो है अपना स्टॉक यहाँ से रिवर्स होके यहाँ तक का हमको टारगेट दे सकता है, यह बहुत ज़्यादा लेवल हो चुका है, यहाँ से स्टॉक क्या करेगा अब रिवर्स होगा। तो इस तरीके से सोचते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या है सप्लाई जोन है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई आने लगेगी, स्टॉक यहाँ पर जो है गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वॉल्यूम का, कि अगर वॉल्यूम किसी भी लेवल पे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो वो लेवल का ब्रेक होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस रह जाता है। कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो बायर मतलब ग्रीन में वॉल्यूम ज़्यादा है, अब ये आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है और उसके साथ वॉल्यूम बढ़ा है तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपकी ऑपोजिट में वॉल्यूम बढ़ने लगे तो ये आपके लिए यहाँ पर खतरे की घंटी हो सकती है कि आपका ये जो नया सपोर्ट बना हुआ है वो यहाँ पर हो सकता है कि ये आपको यहाँ पर और सपोर्ट ना दे सके, ये यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। तो इसी के ऊपर यहाँ पर हम थोड़े सा लाइव में एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, कंसोलिडेशन जोन आपको देखने को मिल रहा था, ये पूरा बॉक्स यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर चुके थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं थे, यहाँ पर देखिए 8 to 7 के यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स में यहाँ पर इतना खास कुछ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी रेंज अब ब्रेक होने वाली थी, ठीक है, कभी भी एक साइड का यहाँ पर ज़्यादा मूव आने वाला होता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या था, एक साइड का यहाँ पर मूव आने वाला था, तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए बायर्स का जो ग्रीन वाली जो बार से वो यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर स्टॉक भी आपको ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा था। तो ये हमको इंडिकेट करता है कि एक साइड का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूव आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम्स गिर गए तो यहाँ पर क्या हुआ, कंसोलिडेशन होना शुरू हो चुका था।
था, ठीक है। यहाँ पर ये वाला लेवल जो है ब्रेक क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स गिर चुके थे, इसीलिए ये वाला जो लेवल था अभी तक यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल पे आप यहाँ पर जब मैं ये रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसके नीचे आप यहाँ पर वॉल्यूम्स को देखिए, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ पर नीचे देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली कंसोलिडेशन जोन से ही यहाँ पर तो ये ग्रीन था, उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल में मतलब रेड कैंडल पे यहाँ पर जो है वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, वॉल्यूम मतलब आया, ठीक है, रेड का वॉल्यूम आया। उसके बाद दूसरे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है, इतनी बड़ी रेड कैंडल मिली तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। अब ये सारी चीज़ें 5 के नीचे यहाँ पर ब्रेक किया है, उसके नीचे सस्टेन किया है, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो मेरे और भी टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो देखिए, तो आपको यहाँ पर और अर्ली यहाँ पर एंट्री एग्जिट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हम आज वॉल्यूम की बात करते हैं, सिर्फ वॉल्यूम के बेस पर देखेंगे, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ा। उसकी नेक्स्ट कैंडल देखें तो ये भी एक बेयरिश कैंडल थी, यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट हमारा जो सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया था, वो यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो क्या हमको ब्रेक पे यहाँ पर बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? नहीं। उसके बाद हमको कंफर्मेशन की ज़रूरत है, तो उसके कंफर्मेशन के बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, उसमें भी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, तो हमको क्या नज़र आ रहा है कि कंटिन्यूसली हमारा जो सेलिंग का वॉल्यूम है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि स्टॉक अब यहाँ पर ये जो लेवल है वो यहाँ पे ब्रेक कंफर्म हो चुका है और ये 5 के नीचे भी कांस्टेंट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक हमको एक जो है एक डाउन साइड का मूवमेंट बड़ा देखने को मिलने वाला है। तो आप फिर उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम उसका सेलिंग का यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद जो है आपका स्टॉक नीचे नीचे आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हुई। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए वायर्स का वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद जो है आपका स्टॉक ऊपर की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो वही वॉल्यूम का ये जो बेसिक सा रूल है वो आपका यह सिंपल सा ये बता रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर ये फेक आउट की, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखो तो ये वाली कैंडल पे, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, यहाँ पर आया रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया रेजिस्टेंस लिया और अब की बार यहाँ पर सीधी क्लोजिंग उसके ऊपर इतनी बड़ी कैंडल, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखो तो वॉल्यूम एकदम बढ़ गया, ठीक है। तो कई लोग इसी कैंडल पे बाय कर लेंगे कि यहाँ पर बोलेंगे कि भाई ये तो देखो यहाँ पर इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, ठीक है, इसकी यहाँ पर ज़्यादा बहुत वीक्स भी नहीं, इतनी बड़ी कैंडल बनाई है और इसकी क्लोजिंग जो है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो हमको यहाँ पर बाय करना चाहिए। तो वो लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। लेकिन उसकी दूसरी कैंडल पे देखेंगे वॉल्यूम्स यहाँ पर गिर चुके हैं उसके, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम्स गिर गए बाइंग के, यानी कि जो एक मूव आना था ना, एक बहुत बड़ा मूव जैसे कि यहाँ पर आया था, इतना बड़ा ऐसा मूव आता हुआ देखने को मिला था, वो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। एक बैक टू बैक ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल जो ग्रीन बनती है ना, वो ऐसे हमको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है ड्राई हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डोजी टाइप का कैंडल, ठीक है, इसमें यहाँ पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा विक्स आपको देखने को मिल रही होगी। तो यही होता है कि आपका जब वॉल्यूम अगर आपका ऐसे ड्राई होने लगता है तो आपकी जो स्टॉक में है इनडिसिजननेस आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर कोई फिक्स डिसीजन नहीं होता कि यहाँ पर बायर जीत रहा है कि सेलर जीता है। अगर आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली ऐसे बढ़ता हुआ नज़र आता है तो आपका जो है स्टॉक भी कंस्टेंट ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका वॉल्यूम ऐसा ड्राई अप होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो है आपका स्टॉक में कॉन्फिडेंस यहाँ पर गिर चुका है, यहाँ पर कुछ इनडिसीजन यहाँ पर आ चुका है। तो इसी के चलते यहाँ पर आप स्टॉक में देखोगे तो स्टॉक में धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हुआ, उसका ये मतलब क्या कि इसका ये मतलब कि यहाँ पर जो है हमारा जो लेवल है यहाँ पर सेफ़ है, ठीक है। ये अब यहाँ पर ब्रेक होकर नीचे की और एकदम से तो यहाँ पर वी शेप में यहाँ पर इतनी इजीली यहाँ पर रिवर्स नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या इतना इजीली यहाँ पर जो है स्टॉक ने एकदम से ऊपर आया एकदम से नीचे, ऐसा नहीं हो। इसके भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि एकदम से ऊपर एकदम से नीचे ये कैसे होता है, इसका भी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा कि वॉल्यूम ड्राई अप हो गए, इसका मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ पर अब ये चांस है कि ये वाला जो सपोर्ट है वो ले लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऊपर ब्रेक हुए तो ये सपोर्ट ले लेगा। लेकिन कुछ टाइम यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर देखिए एकदम से यहाँ पर डाउन का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला, यहाँ पर सपोर्ट लिया उसने। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसी के बीच में यहाँ पर एक
मतलब साइडवेज पैटर्न में यहाँ पर निकल गया। लेकिन यहाँ पे आते आते यहाँ पर देखिए उसका जो सेलिंग है उसका यहाँ पर देखिए वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम से इतना ड्राई हो चुका था, धीरे धीरे करके ये वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूम आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके देखिए स्टॉक में फिर यहाँ पर गिरावट आनी शुरू हो चुकी, यानी कि अब हमको समझ में आ चुका है कि ये वाला जो लेवल है अब यहाँ पर जो है सस्टेन नहीं करेगा। और ये तो एक और भी बात है कि यहाँ पर देखिए अगर अप ट्रेंड की डेफिनेशन है कि हायर हाइस और हायर लोस बनने चाहिए, यहाँ पर देखिए हायर हाइस तो बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा बार जब हायर हाइस बनाने की बारी आई तो यहाँ पर फेल हो गया, यहाँ पर हमको लोअर हाई देखने को मिल रहे। तो यहाँ पर तो हमको एक पहले से डेफिनेशन मिल गई। उसके बाद जब एक और बार चांस मिले कि चलो एक बार तो कोई नहीं चलता है, एक और यहाँ पर कंफर्मेशन की ट्राई करें, तो दूसरी बार भी ट्राई की, तो दूसरी बार भी एक और लो बना, तो यहाँ पर तो लोअर हाई बनने लगे। तो इसका मतलब ये तो हमारा एक और डाउन ट्रेंड एक हमको नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई बाहर की बात की, बाकी की जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है उसके हिसाब से क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम के बेस पे जज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपका स्टॉक जो है फिर से एक नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे ये सेलर्स का वॉल्यूम है वो भी यहाँ पर ड्राई अप होना शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि आप ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से अब बायर्स स्टेप इन कर सकते, तो इसीलिए जो सेलर है उनका जो इंटरेस्ट है सेल करने में और ज़्यादा, यहाँ ये वाले लेवल से भी सेल करने का इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए उनका वॉल्यूम भी ड्राई हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो लेवल है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर चांस है कि ये सस्टेन करके वापस से जो अगर बायर्स का वॉल्यूम बढ़ने लगे तो बायर्स यहाँ पर कंट्रोल लेके फिर से इसको ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है, आप पूरा एक रटने की कोशिश मत कीजिए, आप ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर किसका इंटरेस्ट क्या चल रहा है। प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि आप प्राइस को समझो कि प्राइस आपको क्या बता रही है, ठीक है। आप किस में आप लेवल्स को देखिए, कहाँ पर सप्लाई जोन है, कहाँ पर डिमांड जोन है, आप इसको देख के यहाँ पर ट्रेड कीजिए। पूरे एक इंडिकेटर को भगवान मान के बस इसी के ऊपर आप पूरा घुस जाओगे तो उसमें तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली लॉस ही होना है। वॉल्यूम के ऊपर आपको किसी भी यहाँ पर यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको इतना बड़ा जो वीडियो है वो देखने को नहीं मिलेगा। वो आपको बता देंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर जो है ऊपर की ओर जाएगा, या फिर किसी भी एक टाइम पे बहुत बड़ा मूव आएगा, वॉल्यूम नीचे आएगा, वॉल्यूम ड्राई अप हो जाएगा तो कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। इतना दो तीन चीज़ें आपको बता दी जाएगी, लेकिन जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये सारी चीज़ें हैं वो आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको मेरी चैनल पर आपको ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको जो भी इंडिया के बाकी के लोग हैं मैं उनको सिखाऊँ खुद से एक इंडिपेंडेंट बने, खुद से पैसा कमाए। तो उसी के लिए मेरा मोटिव है सिखाना, मेरा कोई यहाँ पर खुद का यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी के लिए मैं आपको यहाँ पर अपना जो भी नॉलेज है वो सब कुछ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो इसीलिए आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अब हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर दूसरे स्टॉक में थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर भी देखें कि वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, तो देखिए ये वाला जो लेवल था वहीं पर सक्सेसफुली ब्रेक हो चुका है। सक्सेसफुली ब्रेक क्यों हुआ, तो उसका मतलब देखिए कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है कॉन्स्टेंटली आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। वो वाला TCS के जैसा नहीं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर एक कैंडल तो बनी, ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन क्या हुआ दूसरी कैंडल पे यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई अप होना शुरू हो चुका। तो इसका मतलब कि ये वाला जो और एक थोड़ा हम सोच रहे थे कि इसके ऊपर भी स्टॉक जाएगा, लेकिन वो नहीं किया, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे फेक आउट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने लगातार वॉल्यूम बढ़ रहे थे, इसके लिए हमको लगातार ऐसा जो है ऊपर की ओर मूव जो है देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके ऊपर हम एक और यहाँ पर देखें, एक और फेक आउट आपको दिखाता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से लेकर बार बार यहाँ पर स्टॉक जो है रेजिस्टेंस लेता ही लेता है, ठीक है। यहाँ पर तो हमको भी पता है कि ये तो देखिए आपको कोई एक तरीके से यहाँ पर अप ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर लिख रहा है कि ये साइडवेज मार्केट है। तो आप इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए सिर्फ एक कैंडल पे देख के। तो आपको ऐसे टाइम पे यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आपको पुल बैक ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली आपको ऐसे टाइम पे तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब मैं वी शेप की बात कर रहा था। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर स्टॉक के इतना बड़ा क्लोजिंग उसके रेजिस्टेंस के ऊपर दे, इतनी बड़ी कैंडल। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था, पिछली बार की जगह यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था।
तो यहाँ पर लोग सोचेंगे कि यहाँ देखिए इतना बड़ा क्रूशियल लेवल था, उसके ऊपर क्लोजिंग थी, तो अब ये यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये डाउन ट्रेंड था, ये तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, तो अब यहाँ पर एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो लोग यहाँ पर बाय करेंगे। तो यहीं पे गलती कर बैठे, हमको वेट करना है दूसरी कैंडल का। यहाँ पे देखिए दूसरी कैंडल पे क्या हुआ, वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, तीसरी कैंडल पे और वॉल्यूम गया, चौथी कैंडल पे और वॉल्यूम गया, तो ये हमको दिखा रहा है कि भाई वॉल्यूम्स तो कम हो रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर या तो सस्टेन करे, या तो वॉल्यूम अगर सेलिंग का बढ़ने लगा तब तो फिर ये लेवल गया, तब तो ये लेवल यहाँ पर सस्टेन नहीं करने वाला। तो यही हुआ कि यहाँ पर वॉल्यूम गिरा तो चांस था कि इसके ऊपर सस्टेन करे, लेकिन क्या हुआ, सेलिंग का भाई वॉल्यूम बढ़ने लगा, तो इसका मतलब कि ये लेवल जो है अब सस्टेन नहीं करने वाला, ये तो लेवल गया। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर आपको ये डाउन ट्रेंड मतलब डाउन मूवमेंट जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हो और आप बहुत बड़े यहाँ पर फेक आउट से बच सकते हो। और मैं आपको सच बताऊँ तो जब से अब यहाँ पर सेबी का नया मार्जिन रूल आया तब से बहुत ज़्यादा फेक आउट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर प्लीज़ ब्रेकआउट ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए अभी के टाइम के लिए। अब फ्यूचर में क्या होगा, फिर से रूल में कुछ चेंजेस आएगा, ये तो सेबी है, ये तो कुछ भी कर सकता है, तो इसके ऊपर मुझे पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन आज की टाइम में आप यहाँ पर डेट देखिए 12/07/2021, तो अभी के हालत में यहाँ पर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए और यहाँ पर पुल बैक ट्रेडिंग की ओर फोकस करना चाहिए। पुल बैक ट्रेडिंग के ऊपर मैं यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर वीडियो लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हैवेल्स में, तो यहाँ पर भी आप देखें तो हमको जो है वॉल्यूम क्या हो रहा था, यहाँ पे था, उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ने ऊपर जंप लगाया, उसके बाद वॉल्यूम गिरा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर से वॉल्यूम अप, स्टॉक ऊपर, उसके बाद फिर से थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन। तो ये स्टॉक जनरली ऐसे मूव करता है, थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद वॉल्यूम गिर जाएगा, उसके बाद एक और ऐसा बड़ा एक कैंडल आपको भी देखने को मिलेगा, वॉल्यूम में जंप, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर से एक जंप, फिर से कंसोलिडेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टॉक में है ये आपको मूव देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, एक वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, तो यहाँ पर स्टॉक ने एकदम से इतनी बड़ी कैंडल लगा दी। ठीक है, सेम यही वॉल्यूम गिरना शुरू हो चुका था, तो ये वाला लेवल जो है सस्टेन नहीं करेगा, ये तो पता ही है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए रेड वाला जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो चुका था, तो यहाँ पर जिस स्टॉक ने एकदम से यहाँ पे वी शेप यहाँ पर जो है आप एक हमको मूव देखने को मिला, एकदम से बढ़ा एकदम से गिरा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम के ऊपर वीडियो हो गया। आई होप कि अगर आपको ये वाला जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ यहाँ पर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप कमेंट में बताइए अगर कोई दिक्कत है, मेरे से कोई पॉइंट अगर मिस हो चुका है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आपको डाउट है तो आप यहाँ पर पूछते रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।